अब वह एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के लिए निवेदन करती है। लोगों ने पहले तो टाला, उसका भाई और उसके जो सर थे उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। तो वहाँ चली। बहुत लोग एवरेस्ट की चोटी चढ़ने वाले थे, किंतु 10-20 कदम चढ़ते लौट आते, कोई 1-2 किलोमीटर चलते लौट आते। सबको अपने प्राण प्यारे, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता था वहाँ पर। उसका साथी जो सर थे वह साथ में थे, व्यक्ति वहाँ जो साथ में जाता था वह था, और लोग भी आगे चढ़ रहे थे, कुछ लौट के आ रहे थे, कुछ बाहर से नीचे आ रहे थे। अरुणाचल चढ़ती है, चढ़ती जाती है। वो अपने साथ में 2-3 कैमरा भी ले गई, कोई खराब हो जाए तो मैंने ये वीडियो बना के फोटो लेके आने, कल कोई ये ना कहे कि चढ़ी नहीं, मिथ्या है। उसका भाई भी कैमरा दे लेके गए। तो वो चढ़ती है, मार्ग में चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसला और उसका जो खत्म पैर था वो बस हिलने लगा। अब तो उसका चलना बड़ा मुश्किल, पैर को खींचने लगी। कैसे चढ़ी ऊपर, फिर भी सांस नहीं छोड़ा, आगे बढ़ी। ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया। अब तो और मुश्किल पड़ गया। तभी इधर से जाते हुए व्यक्ति वह सोचता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा तुम यदि जाना चाहती हो तो सिलेंडर में अपना दे देता हूँ ऑप्शन। उसने प्राप्त किया, आगे चढ़ती चली गई और उसकी गति भले ही कम थी किंतु उसने हिम्मत न हारी, चढ़ती गई ऊपर तक। नीचे लोग जो इंतजार कर रहे थे कि लौट करके आएंगी, लगभग व्यक्ति 17-18 घंटे में, 16 घंटे में ऊपर से लौट करके आ जाते थे। ये 20 घंटे तक लौट करके नहीं आई, 21 घंटे 22 घंटे हो गए। इसके साथी सब जाने लगे। 23-24 घंटे हो गए। लोगों ने निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया अरुणाचल इस संसार में शायद अब नहीं है। 26 घंटे हो गए, 27 घंटे हो गए। 1 या 2 व्यक्ति केवल शेष बचे थे कि यदि जीवित है तो और इंतजारी करते हैं, नहीं तो ऊपर जाकर के देखें क्या उसका हाल हुआ। 28 घंटे के बाद जब लौट करके आई तब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही अरुणाचल है जो एवरेस्ट की चोटी चढ़ करके आती है। उसके भाई ने वहाँ पर फोटोग्राफ्स किए और साथी थे फोटोग्राफ्स किए, सब वीडियो बनाई, लेकर के नीचे तक आई। उसके बाद में उसने विश्व की अनेक जो चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ, उनको भी चढ़ा, 7 चोटियाँ मुख्य। तो उस संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। लड़की क्या नहीं कर सकती। आकाश में हवाई जहाज भी उड़ा सकती है, तो पानी में तैर करके रसातल तक भी पहुंचा सकती है। वे नाव का संचालन भी कर सकती है, तो परिवार का संचालन भी कर सकती है। वे देश का संचालन कर सकती है, नेतृत्व कर सकती है, प्रशासन का अधिकारी बन करके शासन भी कर सकती है। वे अच्छी सलाह भी दे सकती है, तो अच्छे निर्णय भी ले सकती है। बेटी क्या नहीं कर सकती। बेटी निस्संदेह वे एक चैतन्य निधि है जिसे पुण्यवान ही प्राप्त कर पाते हैं। बेटी घर की आन है, बेटी घर की शान। जिस घर में बेटी नहीं, सूखा हुए उद्यान। यदि पुष्प वाटिका सूख जाए तो महत्वहीन हो जाती है। जिस घर में बेटी नहीं होती वह घर भी महत्वहीन होता है। उस घर में कोई खेलने वाला, घर में जीवंतता प्रदान करने वाला, हंसने वाला, किलकारी भरने वाला कोई बेटी नहीं है, तो बेटों के माध्यम से वह घर महकता नहीं है। कलियों से ही पुष्प वाटिका महकती है, पुष्पों से वह महकती है, फलों से नहीं महकती। बेटी का अपना अलग महत्व है। क्या राखी, क्या राखी होली दिवाली, क्या राखी होली दिवाली, मिष्ठान वस्त्र उपहार। क्या राखी होली दिवाली, मिष्ठान वस्त्र उपहार। जिस घर में बेटी नहीं, सूने सब त्योहार। कोई भी त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, होली हो, तीज हो, दोज हो, दशहरा हो, कोई भी पर्व हो, बेटियां घर में रंगोली बनाती हैं
ऐसा लगता है घर मुस्कुरा रहा हो। बेटियां भित्तियों पर चित्रकारी करती हैं, ऐसा लगता है घर में आनंद की सुगंध फैल रही हो। बेटियां जब अपने पिता से लड़ जाती हैं, ऐसा लगता है स्वर्ग धरा पर उतर करके आ गया हो। बेटियां जब माता पिता के दुख को बटाती हैं, तो ऐसा लगता है घर में किसी मसीहा ने अवतार ले लिया हो। बेटी की अनुभूति एक पिता ही कर सकता है। जिस पिता ने अपने जीवन में बेटी प्राप्त नहीं की, समझो उस पिता बनने का, उसका पिता बनने का वह सपना अधूरा रह गया। बेटे का पिता बनना कोई बहुत बड़ी महत्व की बात नहीं। बेटा तो संपत्ति बांटता है, संपत्ति का मालिक होता है, लेकिन दुख को बांटने वाली होती है तो वास्तव में बेटी होती है। महानुभाव, बेटी के बारे में नहीं है तो दाल सब्जी मुख में जाती नहीं, चाहे कितने भी व्यंजन हों। यदि चाय में शक्कर नहीं है तो चाय कितनी भी हो, वह कंठ के नीचे उतरती नहीं। ऐसे ही बेटी जब होती है तो ऐसा लगता है जीवन हमारा बहुत छोटा सा है। बेटी की किलकारियों के साथ, आनंद के साथ, मनोहारों के साथ बिताया गया जीवन प्रत्येक दिन बसंत की तरह से होता है। घर में बसंत ऋतु आगे बस जाती है, आनंद की वर्षा होने लगती है। ऐसा लगता है प्रत्येक दिन वर्षा काल है, ऐसा लगता है प्रत्येक समय उषा काल है, ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसा लगता है प्रत्येक दिन बसंत बाहर लेकर के आया है। ऐसा लगता है प्रत्येक दिन चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा के साथ उदित हुई है। ऐसा लगता है सूर्य का दिव्य तेज मेरे घर में फैलता जा रहा है। जब बेटी नहीं है तो फिर लगता है कि निस्संदेह कुछ न कुछ घर में कमी तो है। महानुभाव, मातृशक्ति यदि नहीं बनी तो बची तो, मातृशक्ति यदि नहीं बची तो वहां की यहाँ रहेगा कौन। मातृशक्ति यदि नहीं बची तो वहां की यहाँ रहेगा कौन। प्रसव वेदना लालन पालन, प्रसव वेदना लालन पालन, सब दुख दर्द सहेगा कौन। मानव हो तो दानवता को, मानव हो तो दानवता को त्यागो प्रिय उत्तर दो। इन नन्ही सी जान की दुश्मन को इंसान कहेगा कौन। जो उस बेटी को अपनी कोख से जमीन पर नहीं ला पाते, क्या भी इंसान है। यदि बेटी कोख में आई है, वह बेटी तुम पर पूरा विश्वास भरोसा करके आई है, उस बेटी को जमीन पर लाने में तुम निमित्त हो। जमीन पर आने के पहले ही उस बेटी को संसार से बाहर भेज दिया, उससे बड़ा दुश्मन मानवता का और कौन होगा। महानुभाव, बेटी निस्संदेह एक ऐसा अवतार है जिसके माध्यम से सारी सृष्टि जीवंतता को प्राप्त करती है। मेहंदी रोली कंगन का, मेहंदी रोली कंगन का कोई श्रृंगार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का कोई श्रृंगार नहीं होता। रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाते हैं वो घर, रह जाते हैं वो घर सूने, केवल सूने आंगन बनकर। रह जाते हैं वे सब घर केवल सूने आंगन बनकर, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। महानुभाव, जिस घर में बेटी नहीं, भाई द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है, काश मेरे पास भी बहन होती। पिता भी किसी दूसरी लाडली को विदा होते देख रहा है, कोई पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है, इसको भी मन में एहसास होता है काश मेरे पास भी एक लाडली बेटी होती। महानुभाव, चाहे बेटा मुख मोड़े तो पिता की आंख गीली हो या न हो, किंतु बेटी जब घर छोड़े तो पिता का गला भर जाता है। वह किसी कोने में छुप करके सुबक सुबक करके रोता है।
बेटी की अनुभूति निस्संदेह पिता के रग रग में एक ऐसा एहसास, ऐसा विश्वास बनने वाली होती है जो एहसास और विश्वास संसार की किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, जिंदगी में किसी का साथ काफी है। अपने हाथों में हो किसी नन्ही कली का हाथ काफी है। दूर हो या पास, दूर हो या पास कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटिया की तोतली भाषा का एहसास काफी है। महान बाप कभी भी पिता बिटिया की तोतली भाषा के बारे में कभी आंख बंद करके सोचे, पलकों के अंदर अश्रु न आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पलकें भीग जाएंगी। महान बाप बिटिया की विदाई करते समय ही पलकें नहीं भीगती हैं, बिटिया की स्मृति भी पलकों को गीली कर देती है। क्योंकि बेटी होने का एहसास केवल बेटी ही करा सकती है। और तो और शायद पिता अपने पिता की बात भी न माने, अपनी माँ की बात भी न माने, अपने जीवन साथी की बात भी न माने, अपने बेटे की बात भी न माने, किंतु बिटिया सामने आकर के खड़ी हो जाए तो पिता में सामर्थ्य नहीं कि बेटी की बात न कर सके। बेटी की बात बिन कहीं भी समझ लेता है। बेटी का मनोभाव पिता के हृदय को बहुत शीघ्र छू लेता है। जैसे दूर बैठा हुआ भ्रमर किसी भी पुष्प की गंध का आभास कर लेता है, ऐसे ही पिता के दर्द का आभास बेटी को बहुत शीघ्र होता है। महानुभाव एक बेटी किसी माँ के गर्भ में आई। ससुराल का माहौल ऐसा था, वे कहने लगी कि मैं बेटी नहीं चाहिए। सास ने तायना दिया, पहली बार में बेटी को जन्म देगी, मुझे नहीं चाहिए बेटी, चल निकल घर से। संस्कारवान कन्या थी, वे बेचारी रोने लगी। सोचा ससुर कुछ कहेंगे, सब कुछ सुनने के उपरांत भी ससुर ने कुछ नहीं कहा, मौन रह गए। ननद और जेठानी भी कहने लगी हमें बेटी नहीं चाहिए। देवर जेठी भी कुछ नहीं बोले। उसने पति से कहा, देखो तुम मेरे प्राणनाथ हो, मैं अपनी मन की बात आपसे कह सकती हूँ। जो मेरे घर में है आपका ही अंश है, चाहे बेटा हो या बेटी, हमें जन्म देना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती जो आपके माता पिता या बहन भाभी भावत चाहते हैं, भैया चाहते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, परिवार के सामने में बोल नहीं सकता, माता पिता के सामने में बोल नहीं सकता, जैसा भी कहते हैं वैसा करो। उसने कहा मैं हरगिज नहीं करूँगी, और इस घर में रहना होगा तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, मैं मृत्यु को स्वीकार भी नहीं करूंगी, इस बेटी को जन्म दूंगी, चाहे तुम मुझे घर में रखो या ना रखो। ये कलह चलती रही, कम से 9 महीने पूरे हो गए। उसने भाई को फोन कर दिया था, यह घटना जबलपुर के आगे मंडला के आसपास की घटना है। भाई को फोन कर दिया, भाई ने कहा बहन चिंता ना कर, तू बेटी को जन्म दे दे, तेरा परिवार नहीं पाल सकता तो कोई बात नहीं, मैं बेटी को पालूंगा। और वह ऑपरेशन के लिए जब उसको ले गई युवती को, ऑपरेशन हुआ, अस्पताल में जन्म हुआ। उसका भाई तुरंत आगे गाड़ी लेकर के और कहा डॉक्टर से बस जन्म अच्छे से हो गया, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी बहन है। बहन ने लिख करके दे दिया। उनके परिवार वाले भी कुछ न कह सके और बेटी को लेकर के चला गया, अपनी पत्नी को दे दिया। उस पत्नी ने अपनी ननद की बेटी भांजी को पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए,
अच्छी शिक्षा भी से प्राप्त हुई। वह बेटी को जब ज्ञात हुआ, बड़े होने पर पहले तो जान ही नहीं सकी तो वास्तव में मेरे असली माता पिता कौन है। जब बाद में किसी से ज्ञात हुआ कि ये तो उसके मामा का घर है, उसके असली माता पिता तो दूसरी जगह रहते हैं, जबलपुर में अपना रहते हैं, उसे संसार शरीर होने से गलती हो गई। पूज्य आचार्य श्री के पास जाकर के उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। शिक्षा प्राप्त करके कुछ समय पूर्व भोपाल में IAS के पद पर नियुक्त हुई। महान बात, कौन बेटी कहाँ तक पहुँच सकती है कौन जानता है। बेटी के पास भी 4 अंगुल का मस्तिष्क उसका भाग्य लिखा है। कौन जानता है वह बेटी वास्तव में तुम्हारी ईश्वर समाधि कराने में कारण बने। कौन जानता है कौन सी बेटी तुम्हारे कुल का नाम, तुम्हारा नाम रोशन करे, जिन शासन की प्रभावना करे। कौन जानता है कौन सी बेटी के रूप में कौन सी दिव्य आत्मा यहाँ पर तुम्हारे परिवार में अवतार ले रही है। महान भाव, जिन्हें बेटी की कीमत नहीं मालूम, बेटी का महत्व नहीं मालूम, वे ही वास्तव में बेटी का अपमान कर सकते हैं। जिसे बेटी का महत्व मालूम है, बेटी की कीमत मालूम है, वे समझते हैं कि जहाँ पर अंश और शरीर की धातु के माध्यम से जिसका शरीर बन रहा है वही उसका घात करने पर उतारू हो जाए, गर्भपात करवाने के लिए तैयार हो जाए, तो समझो वह आत्मघात से भी बड़ा पाप कर रहे हैं। महान बाप, बेटी जब तक यहाँ रहती है तब तक इस घर को रोशन करती है, वहाँ जाती है उस घर का भी अंधकार दूर करती है। कभी ये कन्या बनकर के मंगल होती है, तो कभी लक्ष्मी बनकर के बहुरानी बनकर के जाती है, तो कभी वृद्धा बनकर के संरक्षका होती है।